बोलो बांके बिहारी लाल की। पिछले अपने वीडियो में हमने भक्त प्रहलाद पर कहानी बोलने का जो वादा किया था, आज उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे और अगले कई वीडियो भक्त प्रहलाद से जुड़े हुए होंगे। भक्त प्रहलाद कहते हैं दैत्य वंश में पैदा हुए थे। इस पर जरूर हम कहेंगे कि दैत्य वंश तो बाद में पड़ा। लोगों ने उस दैत्य वंश को राक्षस वंश समझ लिया। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो कश्यप ऋषि के वंश से थे। ऋषि कश्यप का जो कर्म क्षेत्र है वो कश्मीर है। कश्मीर ही उनके नाम पर है, कश्यप ऋषि के। और जहाँ वो रहते थे लोग उसको मूल स्थान बोलते थे। वर्तमान में वो जगह पाकिस्तान में है और वो मूल स्थान अपभ्रंश होकर के जिला मुल्तान हो गया। वो क्षेत्र दैत्य ऋषि प्रहलाद के पूर्वजों का कर्म क्षेत्र है। ये वंश एक ऐसा वंश है धरती का जहाँ हर पीढ़ी में भगवान ने आकर के दर्शन दिया है। तो हर पीढ़ी पर कुछ न कुछ चर्चा हम अगले कई वीडियो में करेंगे। आज केवल इतनी सी चर्चा जरूर करेंगे कि अगर कोई भगवान विरोधी हो, भगवान का प्रबल विरोधी हो, जीवन में कोई अच्छे काम न किए हों, इसके बावजूद अगर मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो क्या लगेगा। एक जगह भगवान ने कहा है कि सन्मुख होय जीव मैं जबहि। जब जीवात्मा हमारे सामने होती है तो जन्म कोटि अगनाशों तबहि, उसके हजारों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश मैं कर देता हूँ, ऐसा कहा भगवान ने। तो ये बात हिरण्यकश्यप पे बिल्कुल सटीक बैठती है कि जीवन भर भगवान का विरोधी होने के बावजूद भी मरने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन हिरण्यकश्यप इसकी वजह नहीं थे। इसकी वजह थे भक्त प्रहलाद। 12 पुत्र पिता के धर्मा, ऐसा भी कहीं लिखा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पिता पुत्र के कर्मों से तर गया। गुरु शुक्राचार्य इनके कुलगुरु थे हिरण्यकश्यप के। लेकिन ये हिरण्यकश्यप से भी छिप करके भगवान का नाम जप किया करते थे। तो जो राज्य था हिरण्यकश्यप का, तो गुरु शुक्राचार्य राज्य के बाहर दोपहर के समय चुपचाप निकल जाते थे और एक गुफा में बैठ करके और वहीं हरिनाम कीर्तन अपना कर लेते थे या नाम जप कर लेते थे। और इस बात की भनक कभी हिरण्यकश्यप को नहीं लगी। एक बार हिरण्यकश्यप को कुछ ऐसा लगा कि रोज दोपहर में गुरुजी कहाँ चले जाते हैं। तो एक दिन वो ढूंढने निकल पड़ा। तो गांव के बाहर, अपने राज्य के बाहर जब निकला वो, तो कुछ चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि गुरुजी गए हैं क्या इधर? तो चरवाहों ने बता दिया कि हाँ गुरुजी तो रोज आते हैं, उस गुफा में बैठते हैं। अब वो क्या करते हैं ये हमें नहीं मालूम। तो वहीं वो चला गया। तो गुफा के बाहर से ही चिल्लाया, गुरुजी। अब गुरुजी ने जैसे ही सुना कि हिरण्यकश्यप आ गया, अब गुरुजी की आत्मा से पूछो
जो भगवान का धुर विरोधी हो, अब वो बैठेगा गुफा के अंदर, भगवान नाम जप कर रहे थे, और उसने बाहर से जैसे ही कहा गुरुजी, तो गुरुजी के प्राण सूख गए। गुरुजी ने सोचा अब क्या हो, क्योंकि वो जो नाम जप करते थे तो शालिग्राम भगवान की बटिया आगे रखी रहती थी, उसी में अपना चंदन लगाया, आराध्य मान के उनको अपना हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। अब जैसे ही वो उसने कहा गुरुजी, अब गुरुजी के प्राण सूख गए। बोले अब क्या करें, तो वो शालिग्राम की बटिया गुरुजी ने उठाई और मटका रखा था पानी का भरा, उसी में डाल दिया। बोले देखेगा नहीं तो कुछ कहेगा नहीं, तो बोले हाँ हम यहाँ बैठे हैं अंदर। हिरण्यकश्यप गुफा के अंदर चला गया। वहाँ गुरुजी बैठे थे, दोपहर का समय, गर्मी के दिन। तो हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी प्यास बहुत लगी, पानी है क्या? अब जरा सोचो कि अगर चोरी से किसी ने कोई चीज़ छिपाई हो तो क्या स्थिति होगी। अब वो चीज़ उसी में, वो शालिग्राम की बटिया उसी पानी में, और उसने कहा प्यास बहुत लगी। शुक्राचार्य ऋषि जो थे गुरु उनके, तो उन्होंने मन में कहा भगवान अगर आत्मा से आपका हमने भजन किया है, आत्मा से आपका नाम लिया है, आत्मा से आपको माना है, तो आप इसी में विलीन हो जाओ, इसी पानी में आप विलीन हो जाओ। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया, गुरुजी पानी है, समर्थ का नहीं दोष गुसाई, आज्ञा भी नहीं मिली, मटकी उठाई अपना पीने लगा। गुरुजी ने प्रार्थना भगवान ने की, और वो भगवान की जो बटिया थी शालिग्राम की, वो उसी पानी में विलीन हो गई, और हिरण्यकश्यप ने सारा पानी पी लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान का विरोध करने वाला, उसकी आंतें पवित्र हो गई। जब अंत समय आया, भक्त प्रहलाद के जीवन पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। हिरण्यकश्यप का जब अंत समय आया तो भगवान ने, नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब उसका पेट फाड़ दिया बिल्कुल, तो उसकी आंतें निकाल के पहन ली गले में। ये जब भगवान की इस प्रवृत्ति को प्रहलाद ने देखा तो रोने लगे। उनको ये लगा कि हमारी वजह से हमारे पिता की सदगति के बजाय ये दुर्गति हो गई। तो भगवान ने प्रहलाद से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। इस शरीर में जो पवित्र था उसको हमने अंगीकार किया, और पवित्र वो आंतें थीं, क्योंकि भगवान का वो स्वरूप जो पानी में घुल गया था, उन आंतों में प्रवेश कर गया, आंतें पवित्र हो गई। भगवान ने आंतों को अपने गले में डाला और प्रहलाद को चुप कराते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो। और इतना शब्द बोलते प्रहलाद और जोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के जैसा भक्त न कभी हुआ न कभी होगा। प्रहलाद निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो इसी बात को लेकर के रोने लगे। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो, क्यों रो रहे हो? तो और रोने लगे। तो बोले अच्छा वरदान मांगो। भक्त प्रहलाद ने रोते हुए कहा कि अगर मेरे जीवन में अब भी कुछ पाने की अगर कामना कहीं छिपी हो तो आज से अभी से नष्ट हो जाए। हम लोग दिन भर अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जरा कल्पना करो कि जो व्यक्ति इतना बड़ा भक्त हो और जीवन में अगर कोई चीज़ पाने की लालसा कहीं मन में छिपी हो वो भी खत्म हो जाए, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। राजा जनक के पास 8 सिद्धियां थीं, लेकिन प्रहलाद के पास 18 सिद्धियां थीं। किसी समय निकाल करके उन 18 सिद्धियों पे बात करेंगे। अंतिम जो सिद्धि थी 18वीं, वो थी काम वासयिता, जिसको उन्होंने भगवान से कहा कि ये भी नष्ट हो जाए, अगर मेरे मन में कोई कामना हो जो बसी हो गई। तो आज जो हिरण्यकश्यप पे हमने चर्चा की वो इतनी ही रहेगी। कल की कहानी में इसी
वंश की बात और इसी वंश पे कई एक कहानियों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस कथा का आनंद लें। जय श्री राम।